नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्री वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। श्री वेद व्यास एक महान कवि, लेखक, हिंदू संस्कृति की अमूल धरोहर थे। उनकी रचनाएं महाभारत, पुराण, भागवत गीता और वेदों के 4 भागों में विभाजन, ब्रह्मसूत्र, भागवत आदि है। भागवत लिखने के पहले इनका मन बहुत बेचैन हो गया था। ये भागवत लिख नहीं पा रहे थे। तब नारद जी ने इनको उपदेश दिया, आप श्री कृष्ण की भक्ति करो। तब ये अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को प्रसन्न किए, तब भगवत पूरा हुआ। वेद व्यास महाभारत के संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। श्री वेद व्यास भगवान के अवतार माने जाते हैं। एक्चुअली पहले भारत में एक ही वेद था, उसको उन्होंने 4 भागों में विभाजन किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास हुआ। पहले इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। आइए हम एक बार अब गुरु की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक भगवान शिव द्वारा रचित गुरु गीता से लिया गया है, लेकिन इसका सही अर्थ ज्ञानी पुरुष ही बताते हैं। कोई गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु कहता है। सही अर्थ ये है, जो जीव ब्रह्म से मिल लेता है उसको ब्रह्म अपनी शक्ति दे देता है, अपने बराबर कर देता है। वेद कहता है, भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक, गुरु साक्षात भगवान है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो बचपन में ही उसके माँ बाप गुरु होते हैं, जवानी में उसके शिक्षक गुरु होते हैं, और बुढ़ापा यानी 40 वर्ष से ऊपर एक अध्यात्म गुरु की आवश्यकता होती है। अगर उसे वास्तविक गुरु नहीं मिला तो 84 लाख योनि में भटकना तय है। कान फूकने वाला गुरु नहीं। गुरु का मापदंड क्या होना चाहिए वेद बताता है। मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है। रामचरितमानस के उत्तर कांड के 979 पेज, गुरु बिनु भव निधि करई न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गुरु का वास्तविक अर्थ जो माया रूपी अंधकार को निकालने में सक्षम हो, वही गुरु है। जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान का दर्शन कर ले, उसी को महात्मा कहते हैं। जो महात्मा हमारे लक्ष्य को प्राप्त करा दे, यानी जिस महात्मा को हम चुन लें कि ये हमको भगवान से मिला सकता है, उस महात्मा को गुरु कहते हैं। मनुष्य का जीवन बिना गुरु के उसी तरह होता है जैसे बहती हुई गंगा में बिना पतवार के नाव चलती है। वेद कहता है, कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री बल्ली का 14वां मंत्र, अरे मनुष्यों, तुम ज्ञान प्रधान हो, जागो और महापुरुष के पास जाओ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मेरे पास आओ। फिर वेद कहता है, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 12वां मंत्र, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र संतों ने स्वर्ग तक के सभी सुखों को देखा और अनुभव किया, अंत में वैराग ले लिया। तब डिसीजन लिया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ, जो थ्योरेटिकल नॉलेज वेद शास्त्र के बारे में जानता हो तथा भगवान का दर्शन किया हो, तथा जीव, माया, ब्रह्म, इंद्रिय, मन, बुद्धि हमको समझा सके। वेद कहता है, योग सिखो उपनिषद 5:58, गुरु हरि एक है, लेकिन बारीकी से विचार करने पर एक अंतर है। 4थे अध्याय का 4थे पाद का 17वां सूक्त, वेदांत में वेद व्यास ने संसार बनाना, संसार में व्याप्त होना, जीवों के कर्मों का हिसाब रखना, एक एक जीव के साथ एक एक भगवान का रूप, ये काम केवल भगवान करता है। ये पावर भगवान ने किसी को नहीं दी। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक, भागवत, मेरे भक्त की पूजा पहले करना, बाद में मेरी करना। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक, 64वां श्लोक, 65वां श्लोक, भगवान अपने भक्त के दास है। रामचरितमानस के उत्तर कांड के 1016 पेज, मोरे बिनु प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर है। नारद भक्ति सूत्र में 41वां सूत्र, भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं है। वेद व्यास कह रहे हैं कि गुरु मेरा स्वरूप है, मैं ही हूँ।
जब तक जीव करता होता है तो भगवान नोट करते हैं जज बन के। जब जीव पूर्ण सरेंडर कर देता है तो भगवान स्वयं बैठ जाते हैं। वेद व्यास ने नारद पुराण में कहा है, गुरु के समान कोई तत्व नहीं, गुरु से परे कोई तत्व नहीं। योग सिखोपनिषद 5:56, साख्यायनी उपनिषद का 36वां मंत्र, केवल गुरु की भक्ति करो, सब लक्ष्य मिल जाएगा। भगवान की शरणागति करने वालों के लिए कोई धर्म कर्म नहीं, कोई ज्ञानवान नहीं, कोई तपस्या, जो कुछ नहीं, बस मन बुद्धि को गुरु को समर्पित कर दो और चिंता से मुक्त हो जाओ। श्रद्धा और विश्वास के साथ तन मन धन समर्पित हो जाओ। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं आपके शरण में हूँ। गीता के दूसरे अध्याय में, तू मेरे शरण में है और तू मुझे ही उपदेश दे रहा है कि इनको मारूंगा तो इनकी पत्नी विधवा हो जाएंगी, तो पाप होगा, तो मुझे नरक मिलेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, तू अपनी बुद्धि लगा रहा है, यानी धर्म के शरण में भी है और मेरे शरण में भी। तू धर्म कर्म सब छोड़ दे, मेरी शरण में आ। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मन बुद्धि दोनों मुझको दे दो और पाप तो मैं माफ कर देता हूँ। वेद कहता है, श्वेता श्वेतर 6ठे अध्याय का 23वां मंत्र, देखो मनुष्य, जैसे मेरे प्रति भक्ति हो वैसे गुरु के प्रति भक्ति हो। 10वें स्कंद के 80 अध्याय का 34वां श्लोक, भगवान उद्धव से कह रहे हैं, मैं ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी, कोई भी धर्म कर्म हो उससे प्रसन्न नहीं होता। गुरु वो है जो भक्त हो जाए, गुरु का जो भक्त हो जाए मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। वो मेरा एक बार भी नाम न ले। 11वें स्कंद के 26वें अध्याय का 34वां श्लोक, भागवत, हमारा जो भक्त है ना, जो आप लोग गुरु कहते हैं, वो मेरा इष्ट देव है, मैं उसकी भक्ति करता हूँ, मेरी आत्मा है वो, मैं ही हूँ। कंक्लूजन